बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑल ओवर द पाकिस्तान में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जो भी रियल एंड अथेंटिक जॉब्स की अनाउंसमेंट होती है तो आप लोगों को मैं इसी चैनल को तवस्सुम से लाजमी वो प्रोवाइड करता हूं। तो आज की वीडियो भी स्पेशली दो डिपार्टमेंट्स में जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है और घर में फारग बैठे हुए हैं। तो आपने लाजमी अप्लाई करना है जो कैंडिडेट्स भी एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस लाहौर में बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है। मैं आप लोगों को जल्दी से इनका जो कैरियर वाला ऑप्शन है ना उसी पे लिए जाता हूं। तो ये मैं कैरियर वाला ऑप्शन पे मीन के इनके आ चुका हूं यूएचएस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो ये मैंने इनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट ओपन की हुई है। तो ये आप चेक कर लें जी। सबसे जो पहली पोस्ट का नाम है जी, ये BPS 17 आपको दिया जाएगा, बजट एंड अकाउंट्स ऑफिसर। ठीक है, फर्दर नीचे और भी है, आपने थोड़ा सा पेशेंट रखना है। फर्दर दूसरे डिपार्टमेंट में भी जॉब्स आई हुई हैं, उसकी भी मैं अपडेट शेयर करने जा रहा हूँ। तो 4 पोस्टों की अनाउंसमेंट हुई है। इसमें क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। मास्टर डिग्री आपकी या BS ऑनर आपने 4 साल किस में, सेकंड डिवीजन के साथ कॉमर्स में या अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में या बैंकिंग एंड फाइनेंस में या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। और फर्दर इसके अलावा अगर आपने ACCA या आपने CA, ठीक है, इंटर लेवल आपका कंप्लीट है ना CA में, तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर डेटाबेस में एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट है, BPS 17 आपको दिया जाएगा। एक पोस्ट की अनाउंसमेंट या मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस IT वाले, ठीक है, इसमें कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल इसमें एक्सपीरियंस भी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरी पोस्ट है जी सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। 2 पोस्टों की अनाउंसमेंट हुई है, ये भी ग्रेड 17 की सॉरी ये पोस्ट है। मास्टर डिग्री अगर आपका कंप्यूटर IT मीन के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है ना तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर 4th पोस्ट है, BPS 17 आपको इसमें दिया जाएगा। 3 पोस्टों की मीन के अनाउंसमेंट हुई है, इसमें भी सेम ही रिक्वायर्ड है। बाकी ये आप मीन के इन्होंने ना लिखा हुआ है एक्सपीरियंस के वाले से 4 साल मीन के जो कैंडिडेट्स, ये आप खुद भी रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जी वेब मास्टर असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, BPS 16 आपको दिया जाएगा। एक पोस्ट की अनाउंसमेंट है, इसमें भी सॉफ्टवेयर और फर्दर कंप्यूटर साइंस और IT वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट 6ठी पोस्ट है जी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, BPS 16 आपको दिया जाएगा। 13 पोस्टों की अनाउंसमेंट हुई है, ये आप मीन के मेंशन कर लें, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फर्दर ये आप चेक कर लें, इनमें जो क्वालिफिकेशन है MCS, फर्दर आपने MBA या इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री है ना सेकंड जिसमें डिवीज़न के साथ अगर आपकी कंप्लीट है, इसके इक्विवेलेंट मीन के अगर आपने BS ऑनर कॉमर्स की फील्ड में BS अकाउंटिंग BCom ऑनर किया हुआ है, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं। BBA किया हुआ है, ठीक है, जो MBA के इक्वल है तो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं जी, इसमें कोई एक्सपीरियंस हैविंग अ गुड कंप्यूटर नॉलेज, प्रेफरेंस इन टूल लाइक MS ऑफिस, कोरल ड्रा एंड एडोब फोटोशॉप। तो इसमें आपको एक्सपीरियंस मीन के आपको बेसिक लेवल तो आपका कम से कम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नॉलेज की बात की हुई है लेकिन बेसिक लेवल ही ज़्यादा तस्वर किया जाता है। बाकी जिनका मीन के थोड़ा सा एडवांस नॉलेज है जिनको, तो उनको ज़्यादा मीन के उनके चांसेस हैं सिलेक्शन होने के। इसका मतलब ये नहीं कि जिनको बेसिक आता है तो उनकी नहीं होगी, उनको भी प्रेफर किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आया आपका कितना बेसिक लेवल स्ट्रॉन्ग है। फर्दर 7 पोस्ट की बात करते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर, BPS 11 आपको दिया जाएगा। ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जी जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन साइंस आर्ट्स किसी भी सब्जेक्ट में कंप्लीट है ना। ये देखिए ग्रेजुएशन फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 14 साल तलीम रिक्वायर्ड है। अगर अबव भी है ना तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर इसमें आप लोगों की टाइपिंग टेस्ट भी होगा जिसमें 40 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड मीन के रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट आप लोगों को MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए। फर्दर आप लोगों को जो सॉफ्टवेयर मीन के आने चाहिए जिनसे रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक जैसे ऊपर बात किया कोरल ड्रा और फर्दर फोटोशॉप से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड भी आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए एक चीज़ नोट कीजिएगा, अगर आपको ये कोरल ड्रा से रिलेटेड, फोटोशॉप से रिलेटेड कोई इतना नॉलेज नहीं ना, अभी कुछ भी नहीं पता, तो सिर्फ आप यूट्यूब पर जाकर कोई ट्यूटोरियल देख लें। ठीक है, जो भी सेपरेट लोगों ने प्ले लिस्टें बनाई हुई हैं, तो आपको काफ़ी हद तक ना फोटोशॉप और कोरल ड्रा से रिलेटेड मीन के इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बेसिक लेवल तो आपको लोगों का स्ट्रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि आपके पास अभी टाइम है, क्योंकि ये चीज़ें तो आपको रिटन टेस्ट के बाद ही मीन के चेक की जाएंगी, इससे पहले नहीं चेक की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं जी आपने कैसे अप्लाई करना है। मैं अप्लाई का आपको बाद में तरीकाकार बताता हूँ, लेकिन ये सबसे पहले आप ये नोट कर लें कि BPS 11 to 16 जिन पोस्टों का है ना उनकी 500 रुपये फीस है। और फर्दर 17 या इससे अबव जो पोस्टें हैं ना, वैसे तो 17 तक की हैं, ठीक है, उनकी 2000 फीस है, ये आप नोट कीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जी आपने कैसे अप्लाई करना है। आपने ऑनलाइन कोई भी फॉर्म नहीं फिलअप करना, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अरसाल करने हैं। कहाँ करने हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले ये आप ना इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आएंगे, ये जो मैंने इनके पेज ओपन किया हुआ है, इधर आएंगे डाउनलोड जॉब एप्लीकेशन फॉर्म, इधर आपने क्लिक करना है, इसको आपने कर लेना है डाउनलोड। ठीक है, तो डाउनलोड करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा, तो आपने इसको बड़े एहतियात के साथ मीन के फिलअप करना है। ठीक है, एक से ज़्यादा पोस्टों पर भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो इधर मीन के मेंशन की हुई है, आपने वो पेंसिल की मदद से मीन के इसको फिलअप कर लेना है। अपना एजुकेशन रिकॉर्ड आपने इधर मेंशन कर देना है।
है, ठीक है। फर्दर कोई मीन कि अगर आपने कोई रिसर्च वगैरह की हुई या उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस से रिलेटेड, ठीक है, वो आप इधर ऐड कर दीजिएगा। बाकी मैंने ये आपको बता दिया कि आपने इसको कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। इधर आप क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। इसका आपने प्रिंट लेना है। इसको फिलअप करने के बाद आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, चाहे आपने ग्रेजुएशन 2 ईयर 4 ईयर्स, आपने मैट्रिक इंटर और ग्रेजुएशन, उनके रिजल्ट कार्ड, फर्दर ट्रांसक्रिप्ट जो ग्रेजुएशन की उनकी कॉपीज़ को टेस्टेड करवा लेना है। फर्दर आपने अपनी CNAC और फर्दर आपने पासपोर्ट साइज अपनी 2 पिक्स भी साथ अटैच करनी है, ठीक है। नेक्स्ट एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने ना फीस भी सबमिट करवानी। जैसे मैंने आपको बताया ग्रेड 11 से 16 तक की जो पोस्टें हैं उन्होंने 500 रुपये। आपने फीस कैसे सबमिट करवानी है, आपने बैंक में जाना है जी, नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच में, तो आपने ये अकाउंट नंबर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। वहाँ से आपने ना एक रसीद लेकर इनके ये अकाउंट नंबर पर आपने डिपॉजिट करवाने हैं। फर्दर जो आप लोगों को एक रसीद मिलेगी ना, ठीक है, वो आपने अपने साथ ले आनी है। उसको आपने अटैच करने के बाद और नेक्स्ट आपने अपने जो आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ है उसके साथ अटैच करना है डॉक्यूमेंट्स और CNAC और फर्दर पासपोर्ट साइज तमाम अपनी जो एजुकेशन आपका एक्सपीरियंस वगैरह जो भी सर्टिफिकेट्स बनते हैं उनको अटैच करने के बाद आपने कहाँ भेजने हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आपने एड्रेस नोट कर लेना है, ठीक है। ये मैं जहाँ माउस का कर्सर अपना मीन के रिमूव कर रहा हूँ ना, आपने इधर अपने अरसाल करने हैं। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, रूम 42, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, ख्याब जामिया पंजाब लाहौर, ठीक है। तो आपने इस एड्रेस पर अरसाल करने हैं। 17/10/2023 से पहले पहले आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंचने चाहिए। बाकी ये और भी मेंशन किया हुआ है, इन पर्सन एप्लीकेशन विल नॉट बी एंटरटेन, मीन कि अगर आप खुद देने जाएंगे ना डॉक्यूमेंट्स तो आपके वहाँ एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट मैंने आपको लास्ट डेट भी बता दिया। बाकी फर्दर ये और भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, ठीक है, इसको आप खुद भी रीड कर लीजिएगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि ग्रेड 11 से लेकर जो ग्रेड 17 तक की जो पोस्टें हैं ना, इनका सबसे पहले होगा जी रिटर्न टेस्ट, ठीक है। ऑलमोस्ट तमाम पोस्टों का रिटर्न टेस्ट होगा और फर्दर उनमें जो जो कैंडिडेट्स भी शॉर्टलिस्ट होंगे तो आप लोगों का फर्दर देन स्किल टेस्ट जिनमें रिक्वायर्ड है स्किल टेस्ट होगा और नेक्स्ट इंटरव्यू होगा, ठीक है। और नेक्स्ट आप लोगों को ऑफर लेटर जारी कर दिए जाएंगे। तो ये इनका सिंपल सा प्रोसीजर है। बाकी आप लोगों को अप्लाई करने के बाद फर्दर जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी आपने उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नेक्स्ट इसी वेबसाइट पर आप लोगों को अगेन जो अपडेट आएगी ना फर्दर प्रोसीजर के लिए आपके रिक्रूटमेंट के लिए, तो आप लोगों को इसी वेबसाइट के थ्रू अपडेट कर दिया जाएगा। ये आप लास्ट डेट भी नोट कर लें। नेक्स्ट बात करते हैं जी, PPSC में भी कुछ नई एडवर्टाइजमेंट आई हुई है। कोई खास तो नहीं है लेकिन कुछ मीन के जॉब्स ऐसी हैं जिनमें हर तरह के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर 17 भी आई हुई है, ठीक है, आप इसको भी चेक कर लीजिएगा। लेकिन मुझे 16 में काफ़ी अच्छी मीन के जॉब्स लगी जो मैं आप लोगों के साथ लाजमी मीन के शेयर करना चाहता हूँ। मैं इसकी अपडेट बर वक्त आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाया तो आज सोचा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हो सकता है कुछ कैंडिडेट्स को ना पता हो। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट साइबर डिवीजन, ठीक है, तो इसमें ये आप चेक कर लें। जूनियर क्लर्क की पोस्ट या BPS 11 आपको दिया जाएगा। 5 साल कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन आपने परेशान नहीं होना, बाद में आपको परमानेंट कर दिया जाता है। 8 पोस्टों की अनाउंसमेंट हुई है। फर्दर ये कोटा वाइज भी उन्होंने लिखा हुआ है, आपकी इंटरमीडिएट इसमें रिक्वायर्ड है। फर्दर टाइपिंग के वाले से भी उन्होंने लिखा हुआ है कि 25 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी देन आप लोगों का होगा। फर्दर ये एज के क्राइटेरिया भी मेंशन किया हुआ है कि 30 मेल के लिए और 33 फीमेल के लिए, ठीक है। पेपर पैटर्न भी ये 60-40 की रेशो से इन्होंने मीन के ऐड किया हुआ है। फर्दर मोस्ट जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है जी वो ग्रेड 17 स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है और इसमें कॉन्ट्रैक्ट है जी 5 साल मेंशन किया हुआ है। लेकिन मैं अगेन आप लोगों के साथ ये बात शेयर करूँ, आपने परेशान नहीं होना, आपने अप्लाई करना है क्योंकि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ग्रेड 17 में आप भर्ती हो जाएंगे अगर आपने मास्टर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स में किया हुआ है या आपने मैथमेटिक्स में किया हुआ है या आपने इसके ऑप्शनल जो स्पेशल पेपर आ जाते हैं स्टैटिस्टिक्स में या इकोनॉमिक्स में, तो आप एलिजिबल हैं जी, अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अगर आपका इनके कलेक्शन में, टेबुलेशन में या एनालिसिस ऑफ डेटा में या एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स में अगर आपका एक्सपीरियंस है ना तो उन्हीं को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो टोटल पोस्टें ये 14 है, आप ये भी नोट कर लें। 33 मेल के लिए और 36 फीमेल के लिए एज रिक्वायर्ड है। 80-20 की रेशो ऐड होगी। 80 क्वालिफिकेशन से रिलेटेड और 20 आप लोगों का जनरल एबिलिटी का पार्ट होगा। फर्दर ये ऑडिटर की पोस्ट है, 2 पोस्टों की अनाउंसमेंट हुई है। इसमें BCom सेकंड डिवीजन अगर आपका है ना तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। BCom वालों के लिए ये अच्छी जॉब्स हैं, कोई इतनी तादाद में तो नहीं लेकिन फ़िलहाल जो मीन के प्रोफेशनल है ना BCom में जिन्होंने अच्छे मार्क्स किए हुए हैं ऑब्टेन, तो वो तो लाजमी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाती है मैनेजर स्पेशल सेक्शन, एक पोस्ट की अनाउंसमेंट हुई है, ठीक है। फर्दर ये और भी ऊपर पोस्टें हैं, ये आप खुद भी रीड कर लीजिएगा। मैंने आपको वैसे अपडेट ही देनी थी कि आप इसमें लाजमी अप्लाई कीजिएगा। ऊपर अगर आपकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप लाजमी अप्लाई कीजिएगा। वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, कोशिश यही होती है कि शॉर्ट सी वीडियो में आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। नेक्स्ट ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 15, ठीक है, इसकी भी आप मीन के खुद मीन के देख लीजिएगा। 29 सितंबर इसकी लास्ट डेट है।
तो इसमें भी कुछ पोस्टें हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये ऊपर तो थोड़ी सी मीन के MBBS वालों के लिए, लेकिन मैं जल्दी से आप लोगों को नीचे से बता देता हूँ जो अच्छी मीन की अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आई। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, ठीक है, 2 पोस्टों की अनाउंसमेंट या ग्रेजुएशन इसमें रिक्वायर्ड है, 14 साल मीन के कोई भी अगर आपकी एजुकेशन है ना, किसी में भी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप एलिजिबल हैं। फर्दर ये अकाउंटेंट एंड ऑडिटर, ठीक है, ये आप चेक कर लें, BCom एक्सपीरियंस कोई भी मेंशन नहीं किया हुआ। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है BCom वालों के लिए, मीन के जिनका कॉमर्स के साथ मीन के बैकग्राउंड है ना। एक चीज़ और नोट कर लें, ये BCom अगर आपने BS कॉमर्स 4 ईयर भी किया है ना, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में भी किया है, तो वो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, ठीक है। 4 पोस्टों की अनाउंसमेंट किया है, इसमें भी 80-20 की रेशो से आपका पेपर आएगा। नेक्स्ट और भी ऊपर पोस्टें हैं, ठीक है, उनमें भी अगर आप क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आपने लाजमी अप्लाई करना है जी। तो अगेन ये बात शेयर कर रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, तो आज की वीडियो को इसी पे वाइंड अप करता हूँ। जो कैंडिडेट्स भी एलिजिबल है ना, तो आपने लाजमी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना। स्पेशली मैंने जैसे UHS की बात की है, ठीक है, और फर्दर PPSC में जो इंपॉर्टेंट जॉब्स थी, जो अच्छी जॉब्स थी, तो उसी की अपडेट भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। बाकी अब फर्दर अप्लाई करने का प्रोसीजर मीन के वो आपका काम है। और कुछ कैंडिडेट्स, यार एक चीज़ नोट कीजिएगा, कुछ कैंडिडेट्स कमेंट्स भी कर रहे थे कि सर आप हमें सिर्फ जॉब्स की अपडेट ना दिया करें, फर्दर हमें प्रोसीजर भी बताया करें, मीन के इंटरव्यू के वाले से गाइडलाइंस दिया करें। देखिए, आपने हो सकता है कुछ कैंडिडेट से मेरा चैनल नाम विजिट किया हो, मैंने अपने चैनल पर सेपरेट आप लोगों के टेस्ट के वाले से, 1 पेपर MCQs के वाले से सेपरेट मैंने प्ले लिस्टें बनाई हुई हैं। फर्दर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में इंटरव्यू वाले से भी मैंने आप लोगों को गाइडलाइंस दी हुई हैं। तो जितना मेरे से पॉसिबल है तो मैं आप लोगों के लिए टाइम निकालता हूँ, तो इंशाल्लाह मैं निकालता भी रहूँगा। बाकी देखिए, अप्लाई करना तो आपका काम है ना, मैंने तो नहीं अप्लाई करना, तो इसलिए अप्लाई ज़रूर किया करें। फर्दर एक चीज़ और माइंड में रखिएगा, जहाँ अल्लाह ने आपका मीन के रिज़्क लिखा है ना, जहाँ दाना पानी आपका लिखा है, वहाँ आपका कोई भी नहीं छीन सकता, वो आपको मिल के रहेगा। तो इसलिए अल्लाह पे यकीन रखें, अल्लाह पे तवक्कुल रखते हुए अप्लाई किया करें। अगर आप क्राइटेरिया को जहाँ भी फुलफिल करते हैं तो फर्दर उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करें, इंशाल्लाह अल्लाह आपकी मेहनत को कभी भी ज़ाया नहीं होने देंगे, ठीक है। तो फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका लाजमी जवाब दूंगा। आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर एक मकसद में कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।